हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और इससे पहले जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड के बारे में उन्होंने बताया था अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो इसकी क्लास हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अभी तक जिसने भी वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास को देख सकते हैं, जिसमें हमने स्कीमा क्या होता है, एजिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस प्रकार जितने भी जो वर्ड इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दिए थे, हमने उसके बारे में डिस्कस पहले कर लिया है। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने जिन 4 स्टेजेस के बारे में बताया है, आज हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे की, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वो कहाँ के रहने वाले थे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, जो कहाँ के रहने वाले थे। ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें हम लोग स्विस वैज्ञानिक भी बोलते हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। इन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च किया है और उन रिसर्च में इन्होंने अपने बच्चे पर किया है। जी हाँ, इन्होंने इस रिसर्च में अपने बच्चों के मानसिक विकास के बारे में, मानसिक विकास किस प्रकार होता है, वो रिसर्च अपने ही खुद के बच्चों पर इन्होंने किया है। और बच्चे किस प्रकार की मानसिक क्रियाएं किस स्टेज में करते हैं, उस रिसर्च के दौरान इन्होंने ये बात सामने रखी है। इनका मानना था कि प्रत्येक बच्चा जन्म से ही कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्ति या कुछ सहज क्रियाएं लेकर पैदा होता है। जैसे हम बात करें वो सहज क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हम बात करें चूसना या फिर हम बोलते हैं शकिंग। इन्होंने कुछ सहज क्रियाएं के बारे में बताया कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो कुछ सहज क्रियाएं करना या कुछ जन्मजात प्रवृत्ति के साथ ही बच्चा पैदा होता है। और वो कुछ सहज क्रियाएं इस प्रकार है। सबसे पहला चूसना, दूसरा देखना, तीसरा पहुंचना और चौथा पकड़ना, होल्डिंग। इन्होंने ये 4 सहज क्रियाएं, ये 4 एक्टिविटीज के बारे में बताया है कि बच्चा ये 4 एक्टिविटीज बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई, मतलब बच्चे का बौद्धिक विकास उसके जन्म के साथ ही जुड़ा है। बच्चा किस प्रकार की मानसिक क्रियाएं किस प्रकार के स्टेज में करता है, इस पर इन्होंने रिसर्च किया है। और रिसर्च करने के बाद जो बात सामने लेकर आया उसमें सबसे पहली बात यह थी कि बच्चा कुछ जन्मजात प्रवृत्ति के साथ ही पैदा होता है, कुछ एक्टिविटीज वो बचपन से ही करता है। और उन 4 एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा ये 4 एक्टिविटीज को करता है। हम बात करें तो सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, देखने के बाद वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वहां पर पहुंचने के बाद वो बच्चा उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है। और फिर उसको पकड़ने के बाद हमने नॉर्मली देखा है आसपास हमारे क्षेत्र में भी, हम अपने घर में ही देखते होंगे कि बच्चा किसी भी चीज को अगर पकड़ता है, किसी भी चीज को उठाता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस चीज को अपने मुंह में ही लेता है। ये फैक्ट है अच्छी तरीके से। ये बच्चा ये प्रवृत्ति, ये सहज क्रियाएं अपने जन्मजात या जन्म से ही लेकर आता है। तो ये 4 जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक थे जीन पियाजे ने, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन 4 फैक्ट के बारे में बताया है।
बच्चे की मानसिक क्रियाएं, उनका मानना था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बच्चे का जैसे जैसे विकास होता जाता है, बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका दायरा भी बढ़ता जाता है और बच्चा धीरे धीरे बुद्धिमान होता चला जाता है। इसी प्रकार इन्होंने हर स्टेज में बताया कि हर स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ अलग मानसिक क्रियाएं करने लगता है, कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटीज करता है। वो एक्टिविटीज कौन सी होती है, कौन सी एक्टिविटीज बच्चा किस स्टेज में करता है, उसके लिए इन्होंने बच्चे के मानसिक विकास की प्रक्रिया को या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजों में बांटा है। और ये 4 स्टेज कौन कौन सी है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने 4 स्टेज में डिवाइड किया है या 4 स्टेज में बांटा है। वो 4 स्टेज में सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, या फिर कहीं कहीं इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा जब इस स्टेज में होता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उन्होंने बताया कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो अपनी इंद्रियों के, अपनी सेंसस के माध्यम से होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसी के नेक्स्ट टॉपिक की, तो इस स्टेज में बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं होती है, बच्चा जो भी अंदर ही अंदर सोचता है, जो भी मानसिक एक्टिविटीज बच्चे के दिमाग में चलती रहती है, वो कुछ क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। कुछ क्रियाओं के द्वारा मतलब मेरे कहने का यह है कि बच्चे की मानसिक क्रियाएं कुछ एक्टिविटी के द्वारा बच्चा दर्शाता है या प्रकट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा उसे रोकर व्यक्त करने लगता है। यदि बच्चे को कोई चीज चाहिए या बच्चा कोई चीज को पाना चाहता है, या बच्चा हम देखते हैं नॉर्मली जब बच्चा किसी भी चीज या कोई खिलौने को देखता है तो वो उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो इशारे से उस चीज को बताने लगता है। मतलब बच्चा अपनी जो मानसिक क्रियाएं हैं, बच्चे के अंदर जो भी चल रहा है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त करता है। इसलिए यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। और इसी स्टेज में अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है, वो उसकी एक्टिविटी द्वारा व्यक्त होती है। यहाँ पर बच्चा बोल नहीं पाता है, यहाँ पर बच्चा का शब्द भंडार नहीं होता है, बच्चा यहाँ पर शब्दों को नहीं जानता है। इसलिए बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, बच्चे की जो बुद्धि है, वो उसकी क्रियाओं के द्वारा व्यक्त होती है। अगर हम बात करें किस प्रकार से होती है तो हम अपन एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे यदि बच्चा कोई एक चादर पर बैठा हो और उसी चादर पर एक खिलौना पड़ा हो जो उसको प्राप्त करना चाहता हो, तो बच्चा क्या करता है, उस चादर को धीरे धीरे खींचता है और एक कंडीशन में वो बच्चा क्या करता है, उस चादर को प्राप्त कर लेता है। तो उसकी जो बुद्धि होती है वो उसकी इंद्रियों के द्वारा ही व्यक्त होती है। अगर हम इसकी अगले पॉइंट की बात करें कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस स्टेज में, तो हम बात करें यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चा वस्तुओं का स्थायित्व
किस अवस्था में महसूस करने लगता है। तो बच्चा यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था में ही व्यक्त करने लगता है। अब वस्तुओं का स्थायित्व ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर बच्चा जब जन्म से लेकर 2 साल तक के पीरियड की अगर हम बात करें तो बच्चा अपने आसपास या अपने घर में कोई भी चीजें देखता है, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग जो भी वस्तुएं देखता है तो उसके दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि कुछ वस्तुएं वातावरण में पाई जाती है। उन वस्तुओं को देखकर उसे महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं जो वातावरण में वो देख पाता है, इसलिए वो वस्तुओं को स्थायित्व का गुण प्राप्त करने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो बच्चा बिल्कुल शब्दों का ज्ञान नहीं कर पाता है, बच्चा बोल नहीं पाता है, बच्चा सिर्फ इंद्रियों के द्वारा ही अपनी क्रियाएं व्यक्त करता है। आइए, हमने देखा अभी तक सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में या इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बारे में। अब हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है उस पर चलते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी हम बात करें वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हम जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री का देखो यहाँ से हम देख सकते हैं प्री का मतलब होता है पहले। ऑपरेशन का मतलब तर्क करना या फिर हम बात करें लॉजिक। मतलब यहाँ पर एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा तर्क करना, लॉजिक लगाना अभी तक नहीं सीखा होता है। और इस स्टेज की जब बात करें तो ये स्टेज होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। 2 से लेकर 7 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है कंसेप्चुअल पीरियड और दूसरा होता है इंट्यूटिव। कंसेप्चुअल पीरियड की बात करें ये होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड और दूसरा होता है इंट्यूटिव। अब प्री कंसेप्चुअल पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से लेके 4 वर्ष तक। वहीं अगर हम बात करें इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 से लेके 7 वर्ष तक। अब हम बात करते हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड। मतलब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर बच्चा किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता है। यहाँ पर बच्चा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं बनाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड। प्री मतलब पहले, कॉन्सेप्ट मतलब तर्क करना। तो बच्चा यहाँ पर किसी भी प्रकार का तर्क, किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर दूसरे पॉइंट की तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये आता है कि बच्चा सजीव व निर्जीव में भेदभाव नहीं कर पाता है। सजीव व निर्जीव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर पाता है। सजीव और निर्जीव मतलब बच्चे को ये जानकारी नहीं होती है कि कौन सी वस्तुएं लिविंग है और कौन सी वस्तुएं नॉन लिविंग है। नॉर्मली अभी हमने या कभी कभी हमने घरों में भी देखा होगा या आस पड़ोस में कहीं देखा होगा कि जब बच्चा कभी कभी अचानक बेड से गिर जाता है तो वो रोने लगता है। और इतने में जब हम क्या करते हैं, हम या उसकी मम्मी के द्वारा क्या किया जाता है, उस बेड को 2-3 बार पीट दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, मतलब उस बेड की पिटाई लगा दी जाती है। तो क्या होता है, बच्चे में इतने में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बच्चों को ये लगता है कि जिस तरीके से मुझे दर्द हुआ है उसी तरीके से उसको भी दर्द हो रहा है, उस बेड को भी दर्द हो रहा है जिसकी वजह से वो गिरा है। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। तो क्या होता है, वहां पर बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा देखा होगा हमने कि एकदम अचानक से रोना बंद कर देता है, उसे वहां पर खुशी होती है। इसलिए वो बच्चे
लिविंग नॉन लिविंग में भेदभाव नहीं कर पाता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरा, इस कंडीशन में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। इस कंडीशन में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित मतलब बच्चा यहाँ पर सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। बच्चा किसी दूसरे बच्चे के बारे में या किसी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता है। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है इस स्टेज में। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं इसको अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित। अहम केंद्रित, इसमें क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जो चीज़ मैं सुन पा रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं महसूस कर रहा हूँ, बस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बस वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं होता है। मतलब बच्चा इस तरीके से सोचता है। अगर हम उसका अध्ययन करें और धीरे धीरे से उनको जाने, उनके क्रियाकलापों को, तो बहुत आश्चर्य होता है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यही काम किया है कि बच्चा किस स्टेज में आकर कौन सी चीज़ें सोचने लगता है। तो उन्होंने क्या बताया इस स्टेज में कि बच्चा अहम केंद्रित होता है। मतलब बच्चा सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। बच्चा, जिसे हम बोलते हैं ना, जो बच्चा अपने बारे में सोचता है स्वार्थी होता है। तो मतलब बच्चा उसी स्टेज में होता है और बच्चा बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि बच्चा इस तरीके से अहम केंद्रित होता है कि वो पूरे दुनिया को ही अपने जैसे समझता है। अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ पाता है कि मैं जैसा करता हूँ पूरी दुनिया वैसे ही करती है। उनका मानना होता है कि हम जैसा कर रहे हैं पूरी दुनिया में वैसे ही हो रहा होगा। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि आसमान में चंद्रमा को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूं तो चंद्रमा चल रहा है। और वो कभी कभी क्या होते हैं, रुक जाते हैं तो चंद्रमा रुक जाता है। मतलब उनको लगता है कि मेरे चलने से चंद्रमा चल रहा है और मैं रुक जाता हूं तो चंद्रमा रुक जाता हूं। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ अलग है, वो वजह आज हम जान पा रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज। मतलब बच्चा यहाँ पर अहम केंद्रित होता है। वो खुद के इर्द गिर्द पूरी दुनिया को समा लेता है। अब हम बात करें इंट्यूटिव स्टेज, जो स्टेज होती है 4 से लेकर 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने आसपास के परिवेश में जो वस्तुएं होती है उनमें भेदभाव करना सीख जाता है। बच्चा, ये घर है, ये दुकान है, ये पेड़ है, ये दरवाजा है, ये कुर्सी है, ये टेबल है। मतलब हर चीज में क्या करता है, यहाँ पर बच्चा भेदभाव करने लगता है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्टेज होती है 4 से लेके 7 वर्ष, ये क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 से लेके 4 वर्ष, ये हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है जिसे हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज के बाद यहाँ पर हमने इसको बोला था प्री स्कूल एज। ये जो एज होती है वो प्री स्कूल एज होती है। और इंट्यूटिव स्टेज यहाँ पर होती है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड, यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं स्कूल एज। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की थिंकिंग रखता है, किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, बच्चे का किस प्रकार से मानसिक विकास हो चुका होता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट अवस्था पर, नेक्स्ट स्टेज पर, जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है दोस्तों 7 से लेके 11 वर्ष तक। 7 से लेके 11 वर्ष तक यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। इस स्टेज को हमने देखा तो ये होती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज इसी के अंदर भी आ जाती है लेटर चाइल्डहुड। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे पहली और सबसे मुख्य
बात यह होती है कि यहाँ पर बच्चा मूर्त चिंतन करने लग जाता है। मूर्त चिंतन करने लग जाता है मतलब यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर बच्चा आकर तर्क करने लगता है। तो यहाँ से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया है और पूछने के चांसेस है कि बच्चा मूर्त रूप से चिंतन किस अवस्था में आकर करने लगता है। तो बच्चा मूर्त रूप से चिंतन वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। और वहीं इसकी जो अगली स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वहां पर बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है मतलब बच्चा जिस चीजों को नहीं देखा हो पहले, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं अपना नॉलेज लगा लेता है, कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा उसके बारे में कहीं ना कहीं उसके बारे में वो सोचने लगता है। तो इस स्टेज की हम बात कर रहे थे। इसमें बच्चा क्या करने लगता है? मूर्त चिंतन करने लगता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर तर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर बच्चे के अंदर तर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लगता है। इस स्टेज में बच्चा कहाँ जाने लगता है? स्कूल जाने लगता है। इस स्टेज में बच्चा एजुकेशन लेने लगता है। शिक्षक के संपर्क में आकर, आसपास के माहौल में आकर वो बच्चा क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका माइंड काफी डेवलप हो चुका होता है। काफी नहीं मतलब नॉर्मली हम देखेंगे वो किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज को लेकर तर्क करने लगता है। और अगली स्टेज, अगली पॉइंट की बात करें तो यहाँ बच्चा कंजर्वेशन की एबिलिटी भी इस टाइम पीरियड के दौरान बच्चे के अंदर आ जाती है। कंजर्वेशन का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर हम बात करें कि बच्चा किस प्रकार से कंजर्वेशन करने लगता है। तो मान के चलो, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमने एक गिलास लिया और वहीं हमने एक दूसरा गिलास लिया। दोनों की साइज सेम है। या फिर हम इसकी बात करें तो इसकी साइज को हम थोड़ा सा, इस गिलास की साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा दें और हमने इसमें मान के चलो 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml पानी ले लिया और इसमें भी हमने 100 ml पानी ले लिया। या फिर हम पानी की जगह कोई भी जूस या कुछ भी अदर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो बच्चा क्या करता है, अगर हम बोले कि बच्चे को कौन सी चीज या किस चीज के लिए बच्चा यहाँ पर जिद करेगा, तो हम देखेंगे दोनों के अंदर जो भी हमने लिक्विड लिया है उसकी मात्रा तो सेम है, लेकिन बच्चा क्या करेगा कि इसके अंदर इस चीज को लेने की ज्यादा कोशिश करेगा। जो चीज इसको ज्यादा बड़ी दिखाई देगी वो उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, मतलब इसमें बच्चा का लॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है। वहीं अब हम इसकी अगली स्टेज पर चलते हैं। अगली स्टेज में हम देखेंगे कि बच्चे का मानसिक विकास कहाँ तक हो चुका होता है। अगली और जो लास्ट स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 वर्ष से लेकर आगे तक। लेकिन मेनली हम इसमें देखें तो इसके अंदर जो मानसिक विकास का अध्ययन किया था जीन पियाजे ने, वो 16 वर्ष तक की एज के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च की थी। इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। पहली चीज यहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। और अमूर्त चिंतन के बारे में जस्ट मैंने अभी बताया, बच्चा ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसने मूर्त रूप से कभी देखी ना हो। यहाँ पर बच्चे की तर्क करने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से तर्क करने की क्षमता
पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर विकसित हो चुकी होती है। यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से किसी भी चीज को लेकर तर्क कर सकता है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा ध्यान केंद्रित करने लगता है। इस स्टेज में बच्चा किसी भी चीज को लेकर ध्यान केंद्रित करने लगता है। वहीं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा किसी भी चीज में भेदभाव करना पूरी तरीके से सीख जाता है। मतलब घर को घर बताना, स्कूल को स्कूल बताना, ये चेयर है, ये टेबल है, ये फैन है, ये फ्रिज है, मतलब हर अलग अलग ऑब्जेक्ट की ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ रही होगी। जहाँ तक मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे बेसिक के साथ समझाया जाए ताकि आपके भी क्लियरिटी बनी रहे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आज की क्लास में कुछ समझ ना आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर करते रहें। और यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।